Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. The Paris Congress and Tour of Europe. पेरिस कांग्रेस और यूरोप का भ्रमण, एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम सुनेंगे पेरिस धर्म सभा के बाद स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता के बीच गलतफहमी हो गई थी। सिस्टर निवेदिता ने पत्र में दिल की बात कही। स्वामी जी ने 25 अगस्त को उसका उत्तर भेजा। उन्होंने लिखा, अब मैं स्वतंत्र हूं, मैंने अध्यक्ष पद त्याग दिया है, कोई बोझ नहीं है, मैं प्रसन्न हूं। आगे उन्होंने लिखा कि वे जन्म से ईर्ष्या और लोभ से मुक्त हैं और मां की सेवा उनका एकमात्र मार्गदर्शन है। इस भावुक संवाद ने दोनों के मन को हल्का कर दिया। ब्रेटनी तट के पेरोस ग्विरे गांव में स्वामी जी ध्यान मग्न थे। उस समय उनका मन बुद्ध की कथाओं में डूबा हुआ था। वे जातक कथा सुनाते, बुद्ध की शिक्षाएं दोहराते और बौद्ध और अद्वैत के मतभेद को समझाते। कहते, बौद्ध धर्म सारे जगत को माया मानता है और हिंदू धर्म माया के भीतर सत्य की पहचान करता है। बौद्ध धर्म सन्यास को परम सत्य कहता है, हिंदू धर्म गृहस्थ को भी परमात्मा से जोड़ता है। स्वामी जी को गुरु श्री रामकृष्ण में बुद्ध की करुणा और शंकराचार्य का तेज दोनों एक साथ नजर आते थे। सितंबर के अंत में जब सिस्टर निवेदिता इंग्लैंड जा रही थी, स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दुनिया में जाओ, अगर मैंने तुम्हें बनाया है तो मिट जाओ, अगर मां ने बनाया है तो जियो। इन वाक्यों से यह अर्थ निकलता था कि उनके मन की असली शक्ति मां थी, इसीलिए यह जीवन मां की सेवा को ही समर्पित हो। उन भावपूर्ण क्षणों के ये संवाद हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। पेरिस लौटकर स्वामी जी ने विद्वानों को भारत की गौरव गाथा सुनाई। वे बताते कि प्राचीन हिंदू मत दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत और सुमात्रा से लेकर अमेरिका तक फैला। बौद्ध धर्म सीरिया, मिस्र और यूनान तक पहुंचा। स्वामी जी कहते थे कि अरब विद्वानों और स्पेन के मूढ़ों ने यूरोपीय संस्कृति को समृद्ध किया है। इतिहास यही प्रमाणित करता है कि भारतीय आध्यात्मिकता दूर दूर तक अंकुरित हुई। यूरोप की श्रेष्ठता का दावा निराधार है। इसी यूरोपीय यात्रा में स्वामी जी की घनिष्ठ मित्रता पेर ह्यासिंथ नामक कैथोलिक पादरी से हुई, जो पहले कार्मेलाइट सन्यासी रह चुके थे। दोनों के बीच धर्म, अध्यात्म, वैराग्य पर लंबी चर्चा होती। स्वामी जी उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते और वैराग्य का ओजपूर्ण उपदेश देते। इस आत्मीय बंधन ने दोनों को आपस में करीब ला दिया। स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इसे अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। उस समय के दौरान सिस्टर निवेदिता और स्वामी जी के बीच कुछ गलतफहमियां और दूरी उत्पन्न हो गई। निवेदिता ने अपनी भावनाएं एक पत्र के माध्यम से स्वामी जी को व्यक्त की और 25 अगस्त को स्वामी जी ने उत्तर लिखा। यह पत्र उस समय उनके दो महत्वपूर्ण दायित्वों की झलक देता है। पहला, अपने कंधों पर लंबे समय से उठाए हुए आंदोलन की जिम्मेदारी अपने सहशिष्यों को सौंपना, और दूसरा, सिस्टर निवेदिता को प्रशिक्षण देना। स्वामी जी ने लिखा, तुम्हारा पत्र अभी अभी मिला, तुम्हारे स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद। अब मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैंने कार्य में अपने लिए कोई अधिकार, शक्ति या पद सुरक्षित नहीं रखा। मैंने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे दिया है।
अब मठ और उससे जुड़े सभी कार्य रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्यों के हैं। मुझको छोड़कर अध्यक्ष पद अब ब्रह्मानंद के पास है, फिर क्रमशः प्रेमानंद आदि को मिलेगा। मुझे अत्यंत आनंद है कि मेरे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। अब मैं सचमुच प्रसन्न हूं। मैं अब किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना ही किसी के प्रति उत्तर। जहां तक मित्रों का प्रश्न है, मुझे पहले एक प्रकार का रोग जैसा कर्तव्य बोध रहा करता था, पर अब मैंने गहराई से विचार किया है और पाया कि मैं किसी का ऋणी नहीं हूं। यदि कुछ है भी तो मैंने अपनी श्रेष्ठतम ऊर्जा लगभग मृत्यु की सीमा तक दे दी है और बदले में केवल उलझने और परेशानियां ही मिली है। तुम्हारा पत्र यह संकेत देता है कि मैं तुम्हारे नए मित्रों से ईर्ष्या करता हूं। तुम्हें यह एक बार और सदा के लिए जान लेना चाहिए कि मैं जन्म से ही ईर्ष्या रहित हूं, लोभ रहित हूं और शासन करने की इच्छा से भी रहित, चाहे मुझ में और जो भी दोष क्यों ना हो। मैंने पहले कभी तुम्हें निर्देश नहीं दिए और अब जब मैं कार्य में कोई पद या अधिकार नहीं रखता तो मुझे निर्देश देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं, जब तक तुम मां की सेवा पूर्ण हृदय से करती रहोगी वही तुम्हारी मार्गदर्शिका होंगी। तुमने जो भी मित्र बनाए उन पर मुझे कभी कोई ईर्ष्या नहीं हुई। मैंने अपने भाई शिष्यों की भी कभी आलोचना नहीं की कि वे किससे मेलजोल रखते हैं। हां, मैं यह मानता हूं कि पाश्चात्य लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि जो उन्हें अच्छा लगता है वे उसे दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं। भूल जाते हैं कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह दूसरों के लिए आवश्यक नहीं कि अच्छा ही हो। इसी कारण मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपने नए मित्रों के प्रभाव में आकर अपनी धारणाएं दूसरों पर थोपने का प्रयास ना करो। बस यही एकमात्र कारण था कि कभी-कभी मैंने कुछ विशेष प्रभावों को रोकने की कोशिश की, और कुछ नहीं। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा अपना चुनाव है, अपना कार्य है। मित्र हो या शत्रु, वे सभी मां के हाथों के उपकरण हैं। हमें अपना कर्म पूरा करने में सहायता करते हैं, सुख और दुख के माध्यम से। इसलिए मां उन सब को आशीर्वाद दें। यह वह समय था जब धर्मों के इतिहास की कांग्रेस के बाद स्वामी जी जूल्स बॉ के साथ मिसेज ओले बुल के निमंत्रण पर फ्रांस के ब्रिटनी प्रांत में स्थित इंग्लिश चैनल के किनारे बसे छोटे से गांव पेरोस ग्वीरे में पहुंचे, जो लेनियोन से मात्र 6 मील की दूरी पर था। 17 सितंबर से माह के अंत तक वे वहां विश्राम और अवकाश में रहे, परंतु उनके साथ रहने वालों, जिसमें सिस्टर निवेदिता भी थी, उनके साथ उनकी वार्तालाप असाधारण रही। उन दिनों उनके मन में भगवान बुद्ध की कथा विशेष रूप से बसी हुई थी। वे अक्सर जातक कथाओं, ललित विस्तार, विनय पिटक और अन्य महान बौद्ध ग्रंथों से अंश सुनाते। वे बताते कि निर्वाण के बाद कैसे बुद्ध सर्वोच्च आध्यात्मिक काव्य के मूर्त रूप बन गए। वे उपाली पृच्छा यानी उपाली नाई के प्रश्न या धानी या सुत्त निपात से लिया गया, उसके प्रसंग सुंदर शब्दों में सुनाते। दार्शनिक दृष्टिकोण से वे बौद्ध और अद्वैत के मतभेद समझाते। फिर दोनों की उच्चतम नकारात्मकता, बौद्ध की परम शून्यता और अद्वैत का परम निराकरण का सिद्धांत, दोनों के बीच गहन एकता दिखाते। बौद्ध धर्म सत्य है, पुनर्जन्म केवल एक मृग तृष्णा है, पर यह दृष्टि केवल अद्वैत के पथ से ही पाई जा सकती है।
मतभेद का अंतिम सार वे इस प्रकार देते। बौद्ध धर्म कहता है सारे जगत को माया जान। हिंदू धर्म कहता है माया के भीतर जो सत्य है उसे जान। हिंदू धर्म ने इस सत्य तक पहुंचने के लिए कभी कोई कठोर नियम नहीं बनाया। बौद्ध आदेश तो केवल सन्यास के मार्ग से ही पूरा किया जा सकता था, पर हिंदू धर्म में गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक सभी जीवन स्थितियां ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकती है। इसके उच्चतम आदर्श को हिंदू धर्म एक कसाई के मुख से कहलवाता है, जो एक विवाहित स्त्री के आदेश पर एक सन्यासी को उपदेश देता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक मठवासी धर्म बन गया, किंतु हिंदू धर्म सन्यास के महिमा मंडन के बावजूद सदैव जीवन के दैनिक कर्तव्यों के पालन को ही ईश्वर प्राप्ति का पथ मानता है, चाहे वह कर्तव्य कोई भी हो। स्वामी जी मानते थे हिंदू धर्म में केवल अपने अंतर्गत सभी मत ही नहीं, बल्कि बुद्ध का संदेश और स्वयं बुद्ध भी सम्मिलित है। धर्मों की जननी के रूप में वह बुद्ध को अपने अवतारों में सबसे सिंह हृदय मानकर पूजती है। स्वामी विवेकानंद के बुद्ध के प्रति इस गहन श्रद्धा भाव का एक सबसे प्रभावशाली कारण था, जैसा कि सिस्टर निवेदिता ने लिखा, उनके अपने गुरु के जीवन, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस 25 शताब्दी पहले की विश्व प्रसिद्ध कथा से बार बार मेल खाते जाना। बुद्ध में उन्होंने रामकृष्ण को देखा था और रामकृष्ण में बुद्ध को। एक दिन यह विचारधारा उन्हें अचानक एक बिजली की तरह पूरी स्पष्टता से दिखाई, जब वे बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य सुना रहे थे। वे बता रहे थे कैसे उनके लिए वृक्ष के नीचे चादर बिछा दी गई थी, कैसे भगवान दाहिनी करवट सिंह शयन की मुद्रा में लेट गए थे मृत्यु के लिए। तभी अचानक कोई एक व्यक्ति भागा भागा शिक्षा पाने के लिए वहां पहुंचा। शिष्यों ने चाहा कि उस व्यक्ति को रोक दें, अपने गुरु के अंतिम क्षणों में हर हाल में शांति बनाए रखें। लेकिन भगवान ने यह सुना और कहा, नहीं नहीं, जिसे भेजा गया है तथागत वह सदैव तैयार रहता है। वे अपनी कोहनी पर उठ बैठे और शिक्षा दी। ऐसा 4 बार हुआ और तब, केवल तब बुद्ध ने स्वयं को मृत्यु के लिए स्वतंत्र समझा। अमर कथा अपने अंत तक बढ़ती रही, पर सुनने वालों के लिए सबसे अर्थपूर्ण क्षण हुआ था जब कथावाचक रुके और अपने ही शब्द दोहराए, raised himself on his elbow and taught, और फिर संक्षिप्त विराम के साथ कहा, मैंने यह दृश्य स्वयं रामकृष्ण के साथ देखा है। और फिर आंखों के सामने वह प्रसंग उभर आया जब एक साधक अपने गुरु से मिलने की आकांक्षा में 100 मील का सफर तय करके कोसीपुर पहुंचा था। उस समय जब श्री रामकृष्ण मृत्यु शैया पर थे। शिष्य चाहते थे कि उस अजनबी को भीतर नहीं आने दिया जाए, पर श्री रामकृष्ण ने स्वयं हस्तक्षेप किया और आग्रह किया कि उस नवागंतुक को लाया जाए ताकि उसे शिक्षा दी जा सके। सिस्टर निवेदिता अपने गुरु का चित्र बनाते समय सोचती थी, शायद उन्हें यह सुख मिलता था जैसे वे शंकराचार्य को बुद्ध के विरुद्ध, या यूं कहें बुद्ध की सहायता के लिए अद्वैत को बुला लेते। स्वामी विवेकानंद के लिए बुद्ध का करुणापूर्ण हृदय और शंकराचार्य का तीक्ष्ण बौद्धिक तेज मानवता की सर्वोच्च संभावना थी। और यह अद्वितीय संगम उन्होंने केवल अपने ही गुरु में देखा। विश्व के सभी महान आचार्यों और अवतारों में वे हर क्षण, हर दृश्य में धर्म के पर्यवेक्षक थे। फ्रांस के ब्रेटनी क्षेत्र के किसी छोटे से चैपल में हो या पेरिस के विशाल और भव्य गिरजाघरों में,
वे हिंदू धर्म और रोमन कैथोलिक परंपरा के अनुष्ठानों में अद्भुत समानता देख लेते और इसी भाव में उन्होंने एक बार कहा, ईसाई धर्म हिंदू मन के लिए विदेशी नहीं है। वास्तव में संसार में ऐसा कोई भी प्रसंग न था जो उनके मन में धर्म या आध्यात्मिक जीवन की कोई झलक ना जगाता हो। ब्रेटनी से अपने मेजबान और अतिथियों के साथ पेरिस लौटते हुए उन्होंने मैकलमस डे के अवसर पर सेंट मिशेल का भ्रमण किया। वह प्राचीन किला और मठ जो नॉर्मेंडी के तट से दूर एक छोटे से द्वीप पर है। वहां जब उन्होंने मध्ययुगीन काल के भयानक लोहे के पिंजड़े देखे जहां कैदियों को पूर्ण एकांत में रखा जाता था, तो उनके होठों पर एक धीमी लगभग फुसफुसाहट सी पंक्ति आई, ध्यान करने के लिए कितना अद्भुत स्थान है। सितंबर 1899 17 से 29 तारीख तक स्वामी जी का ब्रिटेनी प्रवास चलता रहा। महीने के अंत में पेरिस लौटने से कुछ दिन पहले उनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाली थी, जहां वह भारतीय महिलाओं के लिए अपने कार्य में जन रुचि जगाने का प्रयास करने जा रही थी। विदाई के उस क्षण स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक विशेष संप्रदाय के कट्टर मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे प्रत्येक नवजात शिशु को खुले में रखते हैं और कहते हैं, यदि अल्लाह ने तुझे बनाया है तो जी, यदि अली ने तुझे बनाया है तो मर। आज मैं यह वाक्य पर उल्टे अर्थ में तुमसे कहता हूं, दुनिया में जाओ और यदि मैंने तुम्हें बनाया है तो नष्ट हो जाओ, यदि मां ने तुम्हें बनाया है तो जीवित रहो। कुछ ही महीने पहले जून 1899 में जब निवेदिता भारत छोड़ने से पहले स्वामी जी के साथ थीं, उन्होंने उन्हें निर्देश दिया था कि इंग्लैंड लौटकर वे अपने सभी पुराने रीति रिवाज और सामाजिक आदतों को फिर से अपना लें, मानो कभी छोड़ी ही ना हो। अब जबकि वह एक अनिश्चित काल के लिए और स्वामी जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बिना नए प्रयासों की राह में उतर रही थीं, उनके मन में यह विचार उठा कि पुराने बंधन नए संकल्पों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने जीवन में कई बार विश्वासघात और वचन भंग देखे थे और इसीलिए हर बार एक नए वियोग के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इस क्षण वे जानते थे कि यह उनकी शिष्या के जीवन का निर्णायक मोड़ है। और इस प्रकार लंबे वियोग की शुरुआत में उन्होंने अपने विशेष आशीर्वाद दिए। 1 वर्ष और 6 महीने इतना समय बीतना था इससे पहले कि सिस्टर निवेदिता फिर अपने गुरु के पास लौट पाती। सितंबर का अंतिम सप्ताह ब्रिटेनी से लौटकर स्वामी जी एक बार फिर पेरिस की विशिष्ट और प्रभावशाली मंडलियों में प्रवेश करते हैं, जहां विद्वान, कलाकार, विचारक और नेताओं का जमावड़ा होता है। उनकी हर बातचीत में वे एक भी अवसर चूकते नहीं थे। भारत के अद्वितीय प्रभाव को संपूर्ण मानवता की चिंतन धारा पर प्रकट करने के लिए उनके शब्दों में एक अपना ही अंदाज होता, एक सजीव इतिहास की धारा जिसमें भारत के आध्यात्मिक बीज समय की हवाओं में बहकर दूर दूर तक अंकुरित होते दिखाई देते। वे बताते कि कैसे प्राचीन काल में हिंदू धार्मिक विचार भारत से निकलकर एक ओर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सेलेब्स, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि अमेरिका के तटों तक पहुंचे और दूसरी ओर तिब्बत, चीन, जापान और साइबेरिया की उत्तरी सीमाओं तक। फिर वे श्रोताओं को बौद्ध धर्म के मिशनरी कार्य की उस अद्भुत यात्रा में ले जाते। सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, एपीरस, जो क्रमशः एंटियोकस थियोस, टॉलेमी फिलाडेल्फस, एंटिगोनस गोनाटिस और सिकंदर के शासनकाल में फैली थी।
कभी कभी वे तातारों के विश्व इतिहास पर प्रभाव की चर्चा करते, उनके मध्य और पश्चिम एशिया में विजय की, अंततः भारत तक पहुंचने की कहानी सुनाते। अक्सर कहते, तातार इस मानव जाति की मदिरा है, वे हर रक्त में ऊर्जा और शक्ति भरते हैं। उनकी दृष्टि में यूरोप असंख्य एशियाई और अर्ध एशियाई जातियों का संगम था, जिसमें प्राचीन जर्मनी के जंगलों और गौल, स्पेन के वीरानों के बर्बर भी घुले मिले थे। वह यूरोपीय संस्कृति को बड़े पैमाने पर स्पेन में मूरों के प्रभाव और मध्यकालीन अरब विद्वानों के ज्ञान और विज्ञान की देन मानते थे। स्वामी जी का यह गहन ज्ञान, उनका अडिग राष्ट्र प्रेम हर मन और हृदय को बांध लेता। वे बिना झिझक उस दावे की निंदा करते कि यूरोपीय संस्कृति एशियाई पर हावी है, और हर बार इतिहास, पुरातत्व, दर्शन उनके हाथों में प्रमाण बनकर खड़े हो जाते, यह सिद्ध करने के लिए कि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। फ्रांस में अपने प्रवास के दिनों में स्वामी जी के सबसे करीबी मित्रों में से एक थे पेर ह्यासिन्थ। एक समय के कार्मेलाइट सन्यासी और कैथोलिक पादरी। स्वामी जी की उनसे पहली भेंट हुई अगस्त 1900 की शुरुआत। सन 1860 के दशक में पेर ह्यासिन्थ पेरिस के नॉट्रेडम कैथेड्रल में एक अत्यंत लोकप्रिय उपदेशक थे। उनकी विद्वत्ता, ओजस्वी वाणी और तपस्वी जीवन शैली पूरे कैथोलिक जगत में प्रसिद्ध थी। लेकिन उनकी उदार विचारधारा, जो वे निडर और प्रभावशाली अंदाज में व्यक्त करते थे, वेटिकन को रास नहीं आई। 1866 में उन्हें रोम बुलाया गया, कड़ी फटकार दी गई। फिर भी वे अपने तरीके से प्रचार करते रहे, चर्च में सुधारों की वकालत करते हुए। ये सुधार उस समय इतने कट्टरपंथी माने गए कि ठीक एक सदी बाद 1962-63 में हुए सेकंड वेटिकन काउंसिल में चर्च ने इन्हीं में से कई को अपनाया। पेर ह्यासिन्थ अपने समय से बहुत आगे थे। 1870 में फर्स्ट वेटिकन काउंसिल में जब पोप की अचूकता का सिद्धांत घोषित हुआ, उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया। रोम ने उन्हें विचार बदलने का आदेश दिया, पर उन्होंने और भी स्पष्ट और दृढ़ स्वर में अपनी बात दोहराई। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने मठवासी आदेश से त्यागपत्र दे दिया और तुरंत बहिष्कृत कर दिए गए। इसके बाद आधिकारिक रूप से मॉसियर चार्ल्स लॉयसन के नाम से जाने गए और एक सुधारित कैथोलिक चर्च स्थापित करने का प्रयास करने लगे। 1872 में 45 वर्ष की आयु में उन्होंने एक अमेरिकी महिला से विवाह किया, जो स्वयं उतनी ही उदार विचारों वाली थी और जिन्होंने पूरे उत्साह से उनके मिशन को अपना लिया। पेर ह्यासिन्थ के जीवन की ये घटनाएं पूरे यूरोप में हलचल मचा चुकी थी। कट्टरपंथी रोमन कैथोलिक न केवल उनकी निंदा करते, बल्कि समाज से बहिष्कृत भी करते। वहीं उदार कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उन्हें खुले दिल से अपनाते, सम्मान और स्नेह देते। वे लगातार प्रवचन और व्याख्यान देते रहे। सन 1900 में भी उनकी ख्याति बरकरार थी। कुछ के लिए वह अब भी आदरणीय और प्रिय थे और कुछ के लिए आलोचना के पात्र। वे और उनकी पत्नी अपना समय, ऊर्जा और आशा एक अच्छे चर्च की स्थापना में लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद इस वृद्ध पादरी के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। अपने शब्दों में उन्होंने कहा, वे अत्यंत मधुर स्वभाव के थे, विनम्र और भक्त के स्वभाव वाले। पेरिस में अनेक बार स्वामी जी, जो उन्हें हमेशा उनके सन्यासी नाम से पुकारते, और पेर ह्यासिन्थ धर्म, आध्यात्मिक जीवन, विभिन्न पंथों, संप्रदायों पर लंबी चर्चा में लीन हो जाते। इन अवसरों पर स्वामी जी अत्यंत ओजस्वी ढंग से वैराग्य और संन्यास पर बोलते।
और पेर ह्यासिंथ के हृदय में उनके मठवासी जीवन की स्मृतियां फिर से जाग उठती। उसके बाद पेर ह्यासिंथ और उसकी पत्नी स्वामी जी और उनके साथियों के साथ वियना तक गए जब वे इस्तांबुल की ओर जा रहे थे, और फिर दोनों का पुनर्मिलन हुआ एस्क्यूटारी, जिसे आज उस्पुदार कहा जाता है, एशिया माइनर में। यहीं पेर ह्यासिंथ यरूशलेम जाने की तैयारी में ठहरे थे, एक ऐसे मिशन के साथ जिसका उद्देश्य था ईसाई, यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच हार्दिक संबंध स्थापित करना। जय स्वामी विवेकानंद।